आज डीसी न्यूज़ इंडिया की टीम मौजूद है मरीन लाइन स्थित इस पीजे हिंदू जिमखाना में, जहाँ पे कराटे चैंपियनशिप का इवेंट का आज दूसरा दिन है। हमारे साथ यहाँ के दो रेफरीज जुड़े हुए हैं। आइए उनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं इस इवेंट के बारे में और कुछ जानकारी है। सबसे पहले आपका नाम? मोहम्मद उमर खान। आपका नाम? राजेश गाड़े। मोहम्मद उमर जी, मुझे बताइए कि ये जो इवेंट चल रहा है गोजुरू 2026 कराटे, इसके बारे में आप थोड़ा कुछ बताइए, क्या है ये इवेंट? ये बच्चों के लिए एक्चुअली मोटिवेट करने के लिए होता है। कई सब दूसरे इंटरनेशनल मैचेस के लिए पहले प्राइवेट टूर्नामेंट्स खिला के बच्चों को नॉलेज मिलती है कि दूसरे टूर्नामेंट जो बड़े होते हैं कैसा खेला जाता है वो सब। यही सब से बच्चे फिर आगे बढ़ते हैं, जिसका गोल्ड आता है, सिल्वर आता है, वही हिसाब से चलते हैं। सर मुझे बताइए, ये जो कराटे का चैंपियनशिप है यहाँ पर, आप कितने सालों से रेफरी के तौर पर यहाँ पे कार्यरत है और क्या आपका अनुभव है यहाँ पर? मेरे को 23 ईयर्स हो गया रेफरीशिप करते हुए। अच्छा एक्सपीरियंस अच्छा है, लेकिन सबसे बेस्ट क्या है, जब तक प्लेयर्स को अगर आगे बढ़ना है तो टूर्नामेंट खेलना चाहिए, तो खुद को ट्राई करने के लिए कि उसमें क्या बेस्ट है, क्या प्लस है, क्या माइनस है। जब तक आप ज़्यादा नहीं खेलोगे तब तक आपको खुद को समझेगा नहीं, कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। अगर अपने को अच्छा कॉन्फिडेंस आएगा तो गेट अ मेडल ना। अभी ये प्रैक्टिस है। इन फ्यूचर इंडिया में जैसे कराटे ओलंपिक्स में है, तो इन फ्यूचर बच्चों लोग ओलंपिक खेल सकते हैं। मेरा दूसरा सवाल आपसे यही था कि 2020 में ओलंपिक्स में कराटे को शामिल किया गया था। एज अ रेफरी आपको कैसे लगा वो सुन के, न्यूज़ सुन के? बहुत बढ़िया लगा, क्योंकि ऑलरेडी अपना इंडिया का टीम इम्प्रूवमेंट में है। ऑलरेडी अपने इंडिया की AKFW के ऑफिशियल रेफरीज भी है, जज भी है। तो हमारा यही कहना है कि अभी जजेस तो हम लोग है ही ऑलरेडी, तो हम लोग सोचे कि इंडिया की टीम इन फ्यूचर इंडिया का टीम भी खेलेगा। AKF तो ऑलरेडी खेलता ही है और WKF में जा ही रहा है, ओलंपिक सिलेक्शन में आ जाएगा। आप क्या कहना चाहेंगे, जो कराटे है वो सिर्फ, आपने कभी कराटे खेला है? खेला हूँ ना। मैं स्टैंड फर्स्ट में तब कराटे ज्वाइन किया था। 7 साल का था कुछ में। 7 साल से लेकर के अभी मेरी एज 19 है। कंटिन्यू अभी तक ये करा हूँ मैंने। आई थिंक 30+ टूर्नामेंट खेल चुका हूँ। 31 टूर्नामेंट आप खेल चुके हैं। कैसा आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा उसमें? आपने खुद के इस पे इम्प्रूवमेंट देखा, कुछ इम्प्रूवमेंट हुआ है या कुछ ऐसा? हुए, बहुत से अप डाउन हुए। मतलब कभी फिक्स तो नहीं रहता, हमेशा गोल्ड ही आएगा, गोल्ड आएगा। कभी सिल्वर, ब्रॉन्ज, कुछ ना कुछ रहता ही था। मतलब कॉन्फिडेंस के ऊपर मैं डिपेंड करता, प्रैक्टिस के ऊपर। मतलब अगर आप कराटे खेल रहे हैं तो आपको प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, ये कहावत कराटे के इस पर लागू पड़ती है? वो बराबर है। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे परफेक्ट कभी बनोगे। हर चीज़ में जैसे स्टडी करना है, अगर अपना 90+ मानना है तो स्टडी करना ही है। सेम कराटे ऑल्सो सेम स्टडीज़ ही है कि कहाँ से मानना है, डायरेक्शन आपको चूज़ करना है, आपको टारगेट है, आपका फोकस आना चाहिए। वो स्टडीज़ इंपॉर्टेंट। हर चीज़ में स्टडी नहीं होगा तो कुछ नहीं होगा। और आई होप सो कि इंडिया वाले भी स्टडी अच्छा करते हैं तो इसमें भी स्टडी हो जाएगा बढ़िया, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। अभी जो है भारत के जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उन्होंने कहा कि खेलेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया। अभी खेल स्पोर्ट्स को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी जा रही है, तो आपको एज इस फील्ड के तौर पर आपको कैसे लगता है कि कराटे को और भी आगे बढ़ने की ज़रूरत है इंडिया के अंदर या नहीं? ये ज़रूरत है। कराटे खाली एक टूर्नामेंट नहीं होता, उसके अंदर मेन चीज़ है सेल्फ डिफेंस। कराटे मतलब एम्प्टी हैंड, विदाउट वेपन भी अपनी सेल्फ डिफेंस कैसा करना है वो आना चाहिए। दूसरे ब्लॉक्स होते हैं, अटैक्स होते हैं, बहुत सी चीज़ें ऐसी होती है जो कराटे के अंदर आती है। आप बताएं। अभी रिसेंटली कराटे का भी इंटर स्कूल चालू है, SGFI का टूर्नामेंट चालू है बारामती में, जो महाराष्ट्र होस्ट कर रहा है, अंडर 17 अंडर 19। तो अभी भी वहाँ पे टूर्नामेंट चालू है। अंडर 19 में अपन महाराष्ट्र को मेडल्स मिले, तो 17 में आई होप सो मेडल्स है, कल भी मेडल मिले हुए, गोल्ड है। तो जैसे आपने कहा कि कराटेज में नो, तो मेरा सवाल आपसे ये है कि जो यंग कमर्स आ रहे हैं, जो यंग स्टूडेंट्स आ रहे हैं, उनको कराटे में आना चाहिए, उत्सुकता दिखानी चाहिए आने वाली जनरेशन को? अभी नई जनरेशन सबसे बेस्ट क्या है कि अगर आप लाइक अ स्पोर्ट्स कोटा, अगर आप अच्छे प्लेयर हो तो सबके लिए स्पोर्ट्स है। आप स्पोर्ट्स अच्छा करो तो आपका करियर अच्छा रहेगा। अभी जैसे क्रिकेट खेलते हैं, क्रिकेट वालों को भी फ्यूचर अच्छा मिल रहा है, तो कराटे वालों को भी मिलेगा। कराटे को फोकस करो, आ जाएगा। जब हम कराटे की बात करते हैं तो ये जापान से आया हुआ है, मार्शल आर्ट्स का एक फॉर्म है। तो आप DC न्यूज़ इंडिया के दर्शकों को ज़रा बताएंगे कि ये कराटे एक्चुअली होता क्या है? कांता, शोतोकांतो, गोजुरू जो इवेंट चल रहा है, ये कॉन्सेप्ट के मतलब क्या है?
अभी वर्ल्ड में ओल्ड स्टाइल 4 स्टाइल बोला जाता है वर्ल्ड में, जो 4 स्टाइल में से बाकी स्टाइल्स निकले, जिसमें गोजोरी आता है, बाद में ओडोरी आता है, शितोरी और शोतोकान आता है। ये चारों में से अलग अलग स्टाइल्स डेवलप हुए हैं। यानी 4 पहले दीवार थे, 4 दीवार में 8 दीवार से बढ़ते गए, तो अलग अलग स्टाइल उसमें डेवलप होते गए। लेकिन ये 4 जो स्टाइल है, मेजर स्टाइल है, उनको बोला जाता है दिस इज रियलिटी। उसके बाद बाकी सब निकले हुए हैं। अभी यहाँ पे जो इवेंट हो रहा है, कल से आप जो है यहाँ पर रेफरी के तौर पर कार्यरत है, तो आप जब ऑब्जर्व करते हैं, मोस्टली रेफरीज का काम होता है ऑब्जर्व करना और फिर बताना, तो आपको ऐसा कुछ लगा कि कोई एक जो बच्चा है या एक जो लेडी है या जो भी इंसान है वो सही कर रहे हैं, आप कैसे उनको समझाते हैं बाद में कि आपने थोड़ा सा गलत कर दिया या ऐसे कुछ? जैसे इवेंट ख़त्म हो गया पर अभी जैसे लगता है कि जैसे शार्प प्लेयर है, तो कई जगह पे उसको थोड़ा सिली मिस्टेक्स होता है, कई जगह पे उनका ब्रीदिंग टाइमिंग नहीं आ रहा है, तो उनको बोलना पड़ता है कि बाबा तुम लोग इससे और इम्प्रूवमेंट करो और ज़रूरत है। क्योंकि ये टूर्नामेंट छोटा टूर्नामेंट है, बड़ा नेशनल ही है, लेकिन क्या है ये इनका इंटरडो जो है, इसमें क्या हो रहा है कि आपस में ही है, उनका बड़ा टारगेट उनको आगे मिलेगा, जिसमें डिफरेंट स्टाइल क्या है, जैसे गोजोरी स्टाइल है, तो बाद में उनके साथ वाडोरी आएगा, शितोरी आएगा, शोतोकान आएगा, डिफरेंट स्टाइल आएंगे, तो उनके साथ कंपटीशन बढ़ेगा। तो मजा आएगा। हाँ, जैसे इन्होंने कहा शोतोकांतो और बहुत सारे स्टाइल्स के इन्होंने नाम बताए, जैसे उसमें कॉन्सेप्ट है कांता करके, या डिग्रीज़ की जब मैं बात करती हूँ या बेल्ट्स की जब मैं बात करती हूँ, तो डिफरेंट बेल्ट्स है, ब्लैक बेल्ट है, ब्राउन बेल्ट है, वाइट बेल्ट है, तो उसके बारे में आप थोड़ा बता दीजिए। हर मंथ मतलब जैसे बेल्ट एग्ज़ाम होता है, हर एक स्टाइल का अलग अलग होता है, कहीं पे 3 मंथ में, कहीं पे 6 मंथ में, कभी 1 ईयर में, सब जगह अलग अलग बेल्ट रहता है। हर एक जगह का मतलब बेल्ट एग्ज़ाम खाली ऐसा नहीं होता कि मतलब पास होने के लिए, एग्ज़ाम मतलब अपने आप को प्रूफ देना रहता है कि हम लोग उस काबिल बने कि नहीं बने। अगर हम उस काबिल नहीं है, बेल्ट लेगी मतलब नहीं है। सेल्फ चेकअप बोल रहे हैं। ये सेल्फ चेकअप होता है, वो अपने आप को प्रूफ करना रहता है कि हाँ, जैसे स्कूल में एग्ज़ाम्स होते हैं वैसे कराटे में भी एग्ज़ाम्स होते हैं बेल्ट के। ये थे हमारे साथ यहाँ पर इस मैच के रेफरीज जो थे, हमने उनसे बातचीत की, जाना थोड़ा बहुत कराटे के बारे में, बेल्ट्स का टाइप्स क्या होते हैं, कांतास क्या होते हैं, डिग्रीज़ क्या होते हैं, और कुल मिलाकर उनका ऐसा कहना है कि इस बार अगर कोई कराटे करता है तो वो उनकी एक जीवन शैली बन जाता है, और कराटे हर किसी को करना चाहिए, स्पेसिफिकली गर्ल्स को ज़्यादा इसको करना चाहिए, क्योंकि ये सेल्फ डिफेंस की एक टेक्निक भी होती है। तो अभी के लिए बस इतना ही। कैमरा पर्सन आदित्य वर्मा के साथ मैं दिव्या, DC न्यूज़ इंडिया, मुंबई।